आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने से जीवन में साहस, सुख, शक्ति और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह कथा भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह की कृपा से जुड़ी हुई है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत रखते हैं और यह कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दुख, भय, कर्जा, बीमारी और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ मंगलवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन में बीत रहा था। घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थे। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, मंदिर जाते और दूसरों की मदद करते थे, लेकिन जीवन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, प्रभु, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। उस रात वो बहुत रोई और रोते रोते सो गई। रात में उसे एक अद्भुत सपना आया। सपनों में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, यदि तुम मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करोगी और हनुमान जी की कथा सुनोगी तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। सुबह उठकर उसने अपने पति को सपना बताया। दोनों ने निर्णय लिया कि अब वह पूरी श्रद्धा से मंगलवार व्रत करेंगे। अगले मंगलवार से उन्होंने व्रत शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर की सफाई की और हनुमान जी की पूजा की। उन्होंने लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चना अर्पित किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले घर में अन्न आने लगा, फिर लोगों का सम्मान मिलने लगा, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ महीने बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोगों ने कहा, यह मंगलवार व्रत और हनुमान जी की कृपा का फल है। समय बीतता गया। बच्चा बड़ा होने लगा। वो बहुत तेज और बुद्धिमान और संस्कारी था। माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक ज्योतिष आया। उसने बच्चे की कुंडली देखकर कहा, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इससे जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। माता पिता डर गए। उन्होंने पूछा, कौन सी परीक्षा? ज्योतिष बोला, अब यह बालक युवावस्था में पहुंचेगा, तब इसके जीवन में बड़ा संकट आएगा। यदि परिवार हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ते तो संकट टल जाएगा। ब्राह्मण दंपति ने यह बात गांठ बांध ली। उन्होंने मंगलवार व्रत का कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। बालक जवान हो गया, बहुत ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग उसे प्रशंसा करते थे। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ जंगल की ओर गया। वहां अचानक तेज तूफान आया। पेड़ गिरने लगे और सभी लोग डर गए। तभी एक विशाल पेड़ उसके ऊपर गिरने वाला था। बालक ने डरकर हनुमान जी का नाम लिया, जय बजरंगबली। उसी समय ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया हो। पेड़ उसके बिल्कुल सामने गिरा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। उसके मित्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी रक्षा किसी दिव्य शक्ति ने की है। बालक समझ गया कि यह हनुमान जी की कृपा है। वह घर लौटकर माता पिता को सारी बात बताने लगा। माता पिता आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ज्योतिष की बात याद आ गई। उस दिन उन्होंने विशेष पूजा की और हनुमान जी का ध्यान किया। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में खाने की कमी हो गई। गांव के लोग परेशान होकर मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप धर्म आत्मा ज्ञान है, हमें कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हम सबको मिलकर
मंगलवार का व्रत करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सभी लोगों ने मिलकर मंगलवार का व्रत रखा और पूरे गांव में भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छाने लगे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में खुशी फैल गई। लोगों ने कहा, यह मंगलवार व्रत की शक्ति है। समय बीतता गया। ब्राह्मण का परिवार सुखी जीवन जीने लगा। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक बार उस युक्त पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। गांव के कुछ लोगों ने उसे ईर्ष्या करते हुए कहा, उन्होंने उसे फंसाने की योजना बनाई। राजा के सैनिक उसे पकड़कर दरबार ले गए। राजा ने पूछा, क्या तुमने चोरी की? युक्त बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन उसके खिलाफ झूठे सबूत पेश किए गए। राजा ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठाकर युक्त ने हनुमान जी का स्मरण किया। उसे मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। उधर उसकी माँ ने भी भोजन त्याग दिया और हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है, इस बार भी आपने भक्तों की लाज रखी है। उसी रात राजा को सपना आया। सपनों में एक तेजस्वी वानर रूप दिखाई दिया। उस दिव्य सवर ने कहा, जिस युक्त को तुमने जेल में रखा है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो। राजा अचानक उठा बैठा। वो बहुत डर गया। सुबह होते ही उसने जांच करवाई। जांच में पता चला कि असली चोर कोई और था। युक्त निर्दोष था। राजा ने तुरंत उसे सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। राजा ने कहा, तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है, तुम्हारी विश्वास सच्चा है। युक्त घर लौटा। पूरा गांव उसे देखने आया। सभी ने उसे प्रशंसा की। उस दिन से गांव में मंगलवार व्रत की महिमा और बढ़ गई। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग भी मंगलवार व्रत रखने लगे। कई लोगों ने अनुभव किया कि इस व्रत से उनके जीवन में बदलाव आया। किसी का कर्ज उतर गया, किसी की बीमारी दूर हुई, किसी की नौकरी मिल गई तो किसी के घर में संतान सुख प्राप्त हुआ। मंगलवार का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह मन को पवित्र करने, क्रोध को कम करने और भगवान को प्रति विश्वास बढ़ाने का माध्य है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन सच्चे मन से पूजा करता है, लाल वस्त्र धारण करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और जरूरतमंदों को भोजन देता है, उसके जीवन में मंगल की मंगल होता है। कहा जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं। विशेष रूप से मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। जो लोग विवाह बाधा, कर्ज, कोर्ट कचहरी, डर, दुर्घटना या शत्रु बाधा से परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार का व्रत करना चाहिए। एक और कथा प्रचलित है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही धनवान था, लेकिन उसके हमेशा डर लगा रहता था कि उसका धन कहीं खत्म ना हो जाए। वह किसी गरीब की मदद नहीं करता था। धीरे धीरे उसके व्यापार में नुकसान शुरू हो गया। एक दिन वो मंदिर गया। वहाँ एक साधु बैठे थे। साधु ने कहा, धन का घमंड मत करो, मंगलवार व्रत करो और जरूरतमंदों की मदद करो। व्यापारी ने पहले बात को अनदेखा किया, लेकिन जब नुकसान बढ़ता गया तो उसने मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। उसने गरीबों को भोजन खिलाना शुरू किया, मंदिर में सेवा करने लगा। कुछ महीने बाद उसका व्यापार फिर बढ़ने लगा। उसे समझ आ गया कि धन से ज़्यादा जरूरी दया और भक्ति है। तब से वह हर मंगलवार गरीबों को भोजन कराता। उसका जीवन खुशियों से भर गया। इसी प्रकार मंगलवार व्रत केवल इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग भी है। जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और श्रद्धा से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कथा का संदेश है। इस कथा में हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो आ जाए, विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान देर से ही सुनते हैं, लेकिन
जरूर सुनते हैं। मंगलवार का व्रत हमें संयम, भक्ति, साहस और धैर्य सिखाता है। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कथा समाप्ति पर बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय, महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। सभी भक्तों पर बजरंग बली की कृपा